बात करते हैं भोपाल की, जहां पर ट्विशा बदर केस में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ट्विशा बदर केस में ये आपको बता दें कि एक चैट सामने आई है जिससे बड़ा खुलासा हुआ है। और साथ ही बता दें कि पहले दोस्तों और साथ ही अपने भाई को आप बीती बताई थी और साथ ही प्रताड़ित होने के कई राज भी खोले थे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी ट्विशा शर्मा की चैट सामने आई है और साथ ही कई राज खोले गए हैं। तो ट्विशा शर्मा के भाई और अपनी सहेली को अपनी पीड़ा बताई थी। मौत के पहले कई दिनों से प्रताड़ित थी मृतका और साथ ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किए थे। मौत से 5 दिन पहले मां को किया था मैसेज। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पति के द्वारा चरित्र हनन की भी बात बताई थी और मम्मी मुझसे अब नहीं हो पा रहा, मुझे यहां से ले जाओ, ये लास्ट मैसेज था। अपने भाई को भी किस तरह से टॉर्चर किया गया ये सब मैसेज के जरिए बताया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शकील व्यवहार जुड़ चुके हैं। शकील, बात की जाए तो ऐसे में ट्विशा मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है और चैट सामने आई है जिसमें भाई और सहेली के साथ बातचीत हुई है, प्रताड़ना का आरोप लगा है। तो ऐसे में क्या ये जो चैट निकलकर सामने आ रही है ये इस पूरे मामले में अहम सबूत बन सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये ट्विशा शर्मा का जिस प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का ये पूरा मामला न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और अब तो पूरे देश में जो है एक पूरा मामला तूल पकड़ता यहाँ पर जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो चैट यहाँ पर सामने आई है ये अहम सबूत मानी जा रही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही थी जिम्मेदारों की, क्योंकि कहीं FIR दर्ज ना होना, उसके बाद फिर एम्स प्रबंधन का लाश ले जाने के लिए एक दबाव बनाना, फिर उन्हें एक पत्र यहाँ पर लिख देना कि जितना कम तापमान हमारे पास नहीं है और लाश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और पूरा का पूरा ये घटनाक्रम सामने आया और ये जो अब चैट सामने आई है जो एक के बाद एक दिन बाद दिन रोजाना इस पूरे मामले को लेकर नए खुलासे कर रही हैं। कल एक नया खुलासा हुआ था, आज भी एक नया खुलासा हुआ है। एक दर्द जो है वो यहाँ पर बताया गया है, एक दर्द के साथ डर को भी बताया गया है। जो उसके माँ के साथ चैट यहाँ पर की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मुझे ले जाइए, सहेली से यहाँ पर चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, अगर कल के भी हम घटनाक्रम को देखते हैं कि कल जो मुख्यमंत्री निवास के बाहर जिस प्रकार से एक पूरा हाई वोल्टेज जो सीन क्रिएट हुआ यहाँ और उसके बाद धरना आंदोलन हुआ, फिर झड़प हुई, तमाम चीजें हुई, इनमें वो तमाम जो है मृतिका के जो परिजन सहेलियां जो यूपी से आई हुई थी, गुड़गांव से आई हुई थी, दिल्ली से आए हुए थे, वो एकजुट यहाँ पर दिखाई दिए थे और इस बात को साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पुलिस जो है वो रसूखदारों के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रही है, लिहाजा जो मौत हुई है उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये मांग यहाँ पर की जा रही थी। ये जो पूरा मामला सामने आता है, जिस वक्त मैं आज आपके सवालों का इस पूरे मामले को लेकर और दर्शकों को इसको रूबरू करा रहा हूं, तो वहीं दूसरी ओर इसी मामले को लेकर अभी कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। लगभग 2 से ढाई घंटे हो चले हैं, सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। जो मृतका के जो पिता हैं वो फिलहाल स्पेशल कोर्ट में मौजूद हैं और दलील यहाँ पर एक के बाद एक पेश की जा रही है। और इसी खबर के चलते, यानी कि जब चैट इस पूरे वायरल हुआ, पूरा मामला एक सामने आता है, तब पुलिस प्रशासन एक और एक्शन यहाँ पर ले लेता है कि जो समर सिंह हैं उनके खिलाफत में 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। और अब इनाम घोषित करने के बाद ये दावा पुलिस कर रही है कि हम जो है उन्हें ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल है कि PM2 की मांग करना, हाई प्रोफाइल पूरा मामला सामने आया। पूर्व रिटायर्ड जज है उनकी बहू का पूरा मामला सामने आया, फिर आर्मी का मामला सामने आना, फिर उसके बाद वकीलों का नाम मिलना। यानी राजधानी भोपाल में एक परिवार जो कि यूपी का रहने वाला है, वो परिवार न्याय के लिए जब न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है तो कोई वकील भी उपलब्ध नहीं हो पाता और साथ ही साथ एक बड़ा बवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और ये पूरे जो हैं, ये पूरे दृश्य, ये पूरे क्रम, ये साफ तौर पर बयां यहाँ पर कर रहे हैं कि कितनी मशक्कत करनी
पड़ी होगी कि अब ये सुनवाई जिस प्रकार से हो रही है, 10,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया जा रहा है। PM2 यानी कि पोस्टमार्टम 2 जो पहला पोस्टमार्टम था उससे असंतुष्टि थी, जो दूसरा पोस्टमार्टम है उसे लेकर अब बातचीत की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर सामने बात आ रही है कि अब परिवार साफ तौर पर इस बात पर अड़ा हुआ है, या तो हम आमरण अनशन करेंगे या हमारी बेटी के पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो यूपी की रहने वाली थी, तो उन्हें एक नाम यहाँ पर उनके परिजनों ने दिया है कि यूपी की बेटी को यूपी में ही इंसाफ मिलेगा, लिहाजा हम जो है एक याचिका यहाँ पर दायर करेंगे कि ये पूरे मामले की जांच पूरी की पूरी जो न्यायिक जांच या तमाम जांचें जो हैं वो यूपी में की जाएं। STF की टीम जरूर यहाँ पर गठित यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन ये भी सवाल साफ तौर पर खड़े किए जा रहे हैं कि जब 6 दिनों के बाद इस पूरे मामले में थोड़ी गति मिल पाई तो क्या सरकार या फिर पुलिस के अधीन की जो एक समिति गठित की गई है वो इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर दोषियों को कानून के हिसाब से सजा दिलवा पाएगी? क्या रिपोर्ट से सही यहाँ पर बन पाएंगी? क्या 45 डिग्री में जब आंदोलन होने के बाद जो युवतियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनके पीड़ित परिवार हैं, उन्हें डामर की सड़क पर लौटना पड़ जाता है, तब कहीं जाके 1 घंटे बाद ये पूरा मामला सुध में आता है, औचक गिरफ्तारियों की बात यहाँ पर की जाती है। बात की जाए, एक बड़ा सवाल तमाम है और ऐसे में लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूरे मामले पर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे शिखिल अपडेट लेते रहेंगे।